देखो एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन बच गया था ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे और यहाँ कुछ फार्मूला बताए थे, याद है तुम लोग को? क्या बताए थे फार्मूला? ध्यान देना, ये फार्मूला बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरह क्या था जी, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कितना हो गया? और ये कॉट वाला ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और 8.3 जो है टोटल इसी फार्मूला से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ पर 2a क्या है? न्यून कोण। यहाँ 2a है ना, तो ये न्यून कोण है, तो हमको a का मान निकालना है। a का मान कहने का मतलब ध्यान देना, यहाँ भी ये एंगल है रे, और यहाँ भी ये क्या है? एंगल है। अगर क्वेश्चन को ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार जो एग्जाम होगा 16 तारीख को ना, इसमें से यही 3, 4, 5, 6 इन्हीं 3 क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिलेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखिए ये अगर सपोज डेट ध्यान देना कि 2a बराबर ये माइनस अगर 18 डिग्री रहता तो आंसर निकाल लेते हम लोग। एंगल जब निकालना है आपको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिक्कत कर रहा है, हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैंसिल करेंगे। जब भी एंगल फाइंड करना देगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी तरह से हम कैंसिल कर देंगे, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस 18 डिग्री। फिर यहाँ से ये हम लोग आराम से निकालेंगे। तो ध्यान देना, आप लोग क्या करो, यहाँ कॉट है, इसको हम लोग 10 कर देंगे। क्या करेंगे? या फिर यहाँ 10 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉट कर देंगे, दोनों बराबर। तो आप लोग कोशिश करना कि जहाँ पे यहाँ तो ऑलरेडी माइनस में है तो उसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, जो सिंपल रहेगा उसी को हम लोग, है ना, छेड़ के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान देना, tan 2a को सॉल्यूशन देखिए जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan 2a को हम कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम ही लोग बताओ। tan 2a को कॉट 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं? अरे बोलो। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ का कॉट को हटाना है। अब एक को चेंज करना है, सबको चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, ये एक चीज़ बताए थे ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो अगर इक्वल में रहेगा सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, एंगल आपस में क्या होता है? बराबर रह जाता है। तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री। अब बता किस बेवकूफ़ ये इसको a नहीं निकाल सकता यहाँ से? क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन पढ़े थे ना, 1 वेरिएबल का, जो x का वैल्यू निकालते थे हम लोग। क्या करते थे? टोटल x को एक साइड में और जितना भी संख्या है सबको एक साइड में। तो यहाँ से ध्यान देना, माइनस 2a है, ये प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा जी? माइनस। ये माइनस 18 डिग्री तो है, ये 90 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अरे बोलिए, यहाँ कितना हो जाएगा? -3 है, और यहाँ कितना हो जाएगा? -108 डिग्री। अब ध्यान देना, a बराबर -108 डिग्री बाय -3 है ना। तो ये माइनस माइनस कटा, और ये कितना बार में? 36 बार में। तो ये कितना डिग्री निकल गया जी? ये आंसर है। हार्ड लगा? समझ में आया कुछ? चलो इसको उतारिए। देखो इधर 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि tan a बराबर, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कुछ नहीं करना है, एकदम सेम प्रोसेस से जाना है। देखिए जी, सिद्ध क्या करना, एंगल से रिलेशन पूछ लिया है ना। जब एंगल से रिलेशन पूछ ले या फिर एंगल फाइंड करना दे दे
तो ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या काम, सबसे पहले तो ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो कैंसिल करेंगे तभी ना एंगल तक जाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आपका मर्जी। इसी को tan ये है तो हम लोग इसको क्या करें, cot 90 डिग्री माइनस ये लिख सकते हैं, tan ये बराबर जी, अरे बोलो, ये फार्मूला पढ़ रही है ना, देखो, या फिर ये फार्मूला देख लो। अब बराबर इधर तो कॉट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे बाबू ये इसको काटना नहीं, कॉट को, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा इन्वर्स से, है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस ए बराबर, ओहो हाँ बी, कोई दिक्कत, अरे कॉट कैंसिल हुआ तो एंगल बराबर होगा कि नहीं। जब एंगल बराबर हो गया है, इसको इधर ले आओ, माइनस ए इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा रे, माइनस बी बराबर माइनस 90 डिग्री। यहाँ से माइनस को कॉमन करो तो ये प्लस क्या हो जाएगा, बराबर माइनस 90 डिग्री। ये माइनस कटेगा तो ये प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूव्ड। जल्दी करो। देखो इधर 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेक ये बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ पर फोर ये क्या है, न्यून कौन है और एंगल ए का मान निकालने दिया है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है रे, एंगल ही फाइंड करना है, बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, है ना। इसे पहला तो क्वेश्चन में क्या किए, ये कोसेक को कैंसिल और ये सेक को कैंसिल करना, और ये कैंसिल कब होगा, जब दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसको छेड़िए फिर या फिर इसको छेड़िए, तो इसी को छेड़ते हैं, या इसको छेड़िएगा तो 90 डिग्री माइनस फिर ब्रैकेट ये माइनस 20 लिखेंगे। तो माइनस में आप प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता है, इससे अच्छा कितना टेंशन क्यों लगे, इसी को हम लोग करते हैं। तो इसका सलूशन करेंगे, और आप लोग भी बनाओगे ना तो ऐसे सलूशन लिखना, SOL लिखते हैं और उस पर n लिखते हैं, रे पावर L पर पावर, है ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4 ये, अरे बोलिए, बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। कोसेक कैंसिल, क्या बच गया जी, 90 डिग्री माइनस 4 ये बराबर ए माइनस 20 डिग्री, माइनस 4 ये माइनस ये इक्वल टू माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ किसी को दिक्कत, अरे बोलो, यहाँ हो जाएगा जी माइनस 5 ये इक्वल टू माइनस 110 ना। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा या फिर नहीं कैंसिल करते हैं, चलो। तो a बराबर माइनस 110 बाय माइनस 5, माइनस माइनस गया 55 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा जी, 22 बार में जाएगा। देखिए तो a कितना निकल गया, कोई दिक्कत, अरे बोलो, ये गुना में है, गुना में जब है तो इक्वल का इधर आएगा तो क्या होगा जी, अरे जोड़, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो गुना में है वो भागा होगा और जो भागा है वो गुना में। अरे क्लास 8 में नहीं पढ़ी है, चलो इसको उतारो। देखिए इस क्वेश्चन को दिया, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। मतलब एक त्रिभुज है ABC, क्या है जी, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण क्या है, A है, B है और C है। तो आपको ये सिद्ध करना है ना। तो इसका सलूशन देखिए, देखो दिया है A, B और C त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, क्या है जी, अंतःकोण है। इसीलिए अरे जब अंतःकोण है तो हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री।
त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन्स है इसका बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सब पढ़ाए क्लास 8 में। अब ध्यान देना, इधर B और C साथ में है ना रे, B और C क्या है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, B या ध्यान देना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या करेंगे, क्योंकि 2 है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब देखो ये कैसे जाने 2 से भाग करना है, क्योंकि एंगल के नीचे कितना है जी, तो दोनों तरफ भाग देंगे ना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे नीचे कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए भाग दे देते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही तो बात होगा जी, कोई दिक्कत। A + B + C पूरा में अगर हम 2 लिखते हैं या फिर अलग करके 2 लिखे तो कोई दिक्कत, 2 अलग करके इसलिए लिख दिए क्योंकि ये अलग अलग है ना। अब ध्यान देना, यहाँ से ये कटेगा जी, 90 होगा, अरे बोलिए, तो यहाँ से B + C/2 बराबर 90 डिग्री माइनस A/2 लिख सकते हैं। अरे इधर वाला उठा के उधर ले गए, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से, यहाँ साइन है ना, तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। अब बोलिएगा सर गुना क्यों कर दिया, तो बाबू यहाँ है ना रे, साइन से गुना करेंगे तबे ना ये साइन हो जाएगा, और यहाँ भी साइन से गुना करेंगे तब ना फॉर्मूला में कॉस हो जाएगा। तो जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे हम लोग प्रूफ तो इसी तरह ना करते हैं। तो यहाँ से देखो साइन B + C/2 हो जाएगा, इसमें गुना कर दिया साइन, तो बराबर इसमें भी साइन क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 90 डिग्री माइनस A/, अरे होगा, इसको इसी तरह लिखेंगे साइन B + C/2, और देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, और थीटा के जगह A/2 है तो यानी लिख देंगे cos A/2। समझ में आया चीज़ें, इसको प्रूव करो, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चीज़ें समझ में आया, कुछ नहीं किया, एक बार ध्यान से देखो, ये तो दिया हुआ है जी कि ABC क्या है, त्रिभुज का अंतःकोण है, इसी चीज़ को हमने लिखा दिया है AB और C त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, और जब अंतःकोण है तो तीनों का योग 180 डिग्री होगा। अब दोनों तरफ क्या किए, 2 से भाग कर दिए, तो भाग करने पर ये कट के ये 90 हो गया, और इधर A/2 उधर ले गए तो माइनस A/2 हो गया। अब दोनों तरफ यहाँ साइन था तो इसीलिए दोनों तरफ साइन से क्या किए, गुना कर दिए, ऑटोमेटिक फार्मूला में आया, है ना। उतारिए इसको, अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, मतलब ये जो प्लस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं ना जी, इसको बोला है पूरा जो सेट है, इसमें जो एंगल आपका 67 डिग्री और 75 डिग्री जो दिया हुआ है ना, बोला है कि ये जो एंगल है ना, इसको आप 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कीजिए। मतलब साइन 67 डिग्री निकाल लेंगे प्लस cos 75 डिग्री निकाल के जोड़ के जितना आंसर आएगा ना, उतना ही आंसर आना चाहिए किस रूप में, जब ये सब एंगल का मान कितना हो जाए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, है ना। तो ध्यान देना क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में, इसको आप साइन, इसको 67 डिग्री को लिख सकते हैं रे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, अरे बोलो, प्लस कॉस का कॉस लिखे, इसको लिख सकते हैं 75 को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, कितना लिख देंगे, 15 डिग्री। अब देखो यहाँ से फार्मूला दिख रहा है आपको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ध्यान देना, ये जो एंगल है
0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया। तो अब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का जितना मान होगा इतना ही मान इसका भी होगा। तो वही चीज़ को हमको इसके बीच में लिखने बोला था। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? इसको चेंज नहीं किया, इसी को चेंज कर दिए। कोई दिक्कत? इस तरह का ये क्वेश्चन आपका, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाएगा तुम्हें। चलो तुरंत निकालो। तो कमेंट करके आंसर बताएगा कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां पर 3a न्यून कौन है, तो a का मान पूछा है। कमेंट करके बताओ a कितना डिग्री निकलेगा।